इतिहास में हम लोग बात कर रहे थे मगध महाजनपद के उत्कर्ष की। और मगध महाजनपद के उत्कर्ष के क्रम में जो द्वितीय राजवंश आता है हर्यक वंश, चूँकि प्रथम राजवंश जो प्रद्योत वंश है 700 से 544 ईसा पूर्व, उसके बारे में बहुत अधिक ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। पौराणिक जानकारी तो मिलती है, लेकिन ऐतिहासिक जो अभिलेखों के माध्यम से या जैन और बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए हर्यक वंश से ही अधिकतर इतिहासकार शुरुआत करते हैं। तो हर्यक वंश के पहले शासक के बारे में बात हो चुकी है, बिंबिसार के बारे में। हर्यक वंश में कुल 7 शासक हुए थे। बिंबिसार प्रथम शासक थे, जिन्होंने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। द्वितीय शासक अजातशत्रु थे, जिन्होंने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। उदयीन या उदयभद्र तीसरे शासक थे, जिन्होंने 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। चौथे शासक अनिरुद्ध 444 से 440, जो मुंडक या मंडक उन्होंने 440 से 437, दर्शक 437 ईसा पूर्व में ही थोड़े समय के लिए रहे। और अंतिम शासक नागदशक जो 437 से 413 ईसा पूर्व में रहे। इस तरह से इस वंश ने लगभग 131 या 132 वर्ष शासन किया। और अंतिम शासक नागदशक को पराजित कर या मारकर, नागदशक को मारकर शिशुनाग जो है उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इस शासक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जो कि जो बेटे हैं उन्होंने अपने पिता को या तो बंदी बनाया या उनकी हत्या की। बिंबिसार को हटाकर या उनकी हत्या कर, अजातशत्रु की हत्या कर, उदयीन की हत्या कर, अनिरुद्ध को हटाकर या मंडक, इसी प्रकार से ये चलता रहता है। उदयीन के बाद कोई योग्य शासक इस वंश में नहीं हुआ था। तो अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु को बिंबिसार का पुत्र तो थे ही, लेकिन बौद्ध मतों के अनुसार, बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार वे बिंबिसार और कोसला देवी के पुत्र थे। जबकि जैन परंपरा के अनुसार वे बिंबिसार और चलना, जो कि वज्र संघ की राजकुमारी थी, उनसे जन्मे थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण और वर्धमान महावीर का निधन उन्हीं के समय में